नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी बोल। देसी बोल पर हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है वाई नृपेंद्र। तो इस सीरीज में हम हर घटना के पीछे, हर एक तहकीकात के पीछे, हर एक बयान के पीछे का एक क्यों का एंगल बताएंगे कि क्यों ये हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज हम मोहन भागवत के उस बयान के बारे में चर्चा करेंगे, उस बयान के क्यों के बारे में चर्चा करेंगे, क्यों के एंगल पर जोर देंगे कि उन्होंने वो बयान क्यों दिया। वो बयान ये था कि जब आप 75 साल की हो जाएं और आज जब आपको शॉल पहनाई जाए तो आप समझ लीजिए कि अब आपको दूसरों के लिए जगह खाली करना होगा। उसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप 75 वर्ष के हो जाएं, उसके बाद अगर आपको शॉल पहनाई जाए तो समझ लीजिए अब आपका हो गया और आपको दूसरे लोगों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। हुआ यूं कि नागपुर में एक पूर्व स्वयंसेवक मोरोपंत पिंगले पर एक किताब लॉन्च की जा रही थी। उस किताब का नाम था मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रेनेसांस। उस किताब के विमोचन के दौरान मोहन भागवत नागपुर के उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक बार मोरोपंत पिंगले एक बयान दे रहे थे। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप दूसरों को काम करने के लिए जगह छोड़ दें, आपका काम हो चुका है। अब इस कोई भी बयान के पीछे जब आप दे देते हैं, आप सब बड़ी शख्सियत हो, तो उसके पीछे कई कारण निकाले जाते हैं। तो उसके पीछे विपक्ष ने एक कारण निकाल लिया कि ये बयान यूं ही नहीं था, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इशारा था कि अब उनका बहुत हो गया, अब उन्हें दूसरों के लिए अपने पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या यही मेन कारण है या बीजेपी में कुछ और खिचड़ी पक रही है, या मोहन भागवत जी हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं। असल में 2014 में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से एक अघोषित परंपरा है। जैसे ही कोई नेता 75 साल का होता है उसको टिकट देने से मना कर दिया जाता है या उसका मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है। अब 11 सितंबर 2025 को आरएसएस के मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस अघोषित परंपरा के हिसाब से देखें तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन तमाम नेताओं की तरह मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा के बहुत बड़े नेता जिन्होंने स्थापना की भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी 75 वर्ष पूरे होने के बाद बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, निजमा हेपतुल्ला हो, अन्य कई तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद भाजपा ने उन्हें निकाल दिया। तो अब विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी के लिए इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत की अब कुर्सी छोड़ो, अब किसी और को कुर्सी देने की बारी आई है। इससे कयास भी लगा रहा है विपक्ष की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और ये खींचातानी चल रही है। लेकिन इसके कई अलग मायने भी राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। हाल ही में जब केजरीवाल जेल से छूटते हैं तो वो एक रोचक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अब 2025 तो आ गया, प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो इस साल 75 साल के हो जाएंगे और भाजपा में तो परंपरा है कि अगर आप 75 साल के हो गए तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे भरोसेमंद चेहरे अमित शाह ने बयान दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री 2029 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो क्या फिर विपक्ष ये सवाल बार बार कर रहा है कि क्या 75 साल का जो नियम बनाते हैं उनके लिए नियम नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के दम पे आप चुनाव लड़ोगे? आपके पास कोई और फेस नहीं है। कई भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत इस बयान से ये बताना चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी के बाद हमको दूसरा नेता चुनना होगा, हम दूसरा नेता हमें चुन के बाहर निकालना ही होगा। अब मतलब एक दूसरा नेता बनाना होगा। तो अब अगर मोदी ने अगर 75 साल होने के बाद अगर मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो फिर देश की अगुवाई कौन करेगा? क्या भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार भी गिर सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो गठबंधन है वो मोदी के नाम पे है, चुनाव मोदी के नाम पे जीते गए हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? इसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं। उन्होंने 3 नाम उनके दिमाग में वो सुझा रहे हैं। पहला अमित शाह। अमित शाह एक कुशल प्रशासक है, एक बहुत अच्छे नेतृत्व करता है और पार्टी में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन उनका वो करिश्माई चेहरा नहीं है जो एक प्रधानमंत्री मोदी का है। दूसरा नाम जो संघ की बहुत पहली पसंद बताई जा रही है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया
योगी आदित्यनाथ की है। उनकी कुशल प्रशासक की छवि और कठोर हिंदुत्व वाले चेहरे से संघ उन्हें अपनी पहली पसंद बना रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार उनकी छवि को धूमिल कर रही है। तीसरा नाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का काम बहुत कुशलता और शालीनता से माना जाता है। वो बोल रहे हैं कि जब से वो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हैवी ट्रांसपोर्ट बने हैं उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उनका एक सीमित लोकप्रियता है। वो उतने लोकप्रिय नहीं है जितने योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या नरेंद्र मोदी है। तो क्या भागवत बयान के पीछे नरेंद्र मोदी को इशारा दे रहे थे कि भाई आप तो प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन आप अपने पीछे के नेतृत्व को भी स्टार्ट करते रहे। लेकिन अगर मोदी इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद आंतरिक कलेश भी शुरू होने की संभावना है। योगी और अमित शाह के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं माने जाते, उनकी रिश्तों में ठंडक मानी जाती है। वो कई रैलियों में जाते हैं जहां वो अपने केशव प्रसाद मौर्य को अपना प्रिय मित्र बताते हैं। और योगी और ये भी कहा जाता है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ कैंडिडेट्स के नाम काटने को कहे थे जो अमित शाह ने नहीं काटे और उन्हीं की हार हुई। तो ये जो कड़वाहट है अमित शाह और योगी की रिश्ते की, ये किसी से छुपी नहीं है। माना जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी हटते हैं तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कड़वाहट और बढ़ेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी एक धड़ा बीजेपी में मजबूत है। हाल ही में देवघर से सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक बयान में कहा कि योगी जी केवल एक प्रदेश के नेता है, वो मोदी जैसे करिश्माई नहीं हो सकते और भाजपा का नेतृत्व अभी भी मोदी को सर्वे सर्वा मानता है। उसके बाद अमित शाह आते हैं तो हम अमित शाह को नेता के रूप में देखना चाहते हैं। इन बयानों से ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कलेश बहुत है जितना अन्य पार्टियों में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, वो अपने मुद्दे को अपने में ही सुलझा लेती है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो अमित शाह की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद है। क्या वो योगी आदित्यनाथ के नीचे रह करके काम कर सकते हैं या अमित शाह बनेंगे तो योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। वहीं तीसरा नाम जो नितिन गडकरी का है, जो दोनों के मध्यस्थ के बीच में निकल के आ रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वो अभी भी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं है, क्योंकि उनका वो जन समर्थन नहीं है जो आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी का। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो 2029 के चुनाव में एक शासन की लहर होगी, एक तीनों शासन की उनकी विरोधी लहर होगी। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो 2029 में उनके खिलाफ एंटी कंबेंसी रहेगी। एंटी कंबेंसी के कारण जो नया प्रधानमंत्री बनेगा उसको भी काम करने का मौका चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो उन्हें 2027 से पहले इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जो नया नेता है वो देश को अपना नेतृत्व क्षमता दिखा सके, जिससे बीजेपी और मजबूत होकर 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव भी संघ बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। अगर यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो 2029 में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो और इस साल भी 2024 में सीट घटने का जो कारण था वो उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम आना था। तो देखिए, और लेकिन अब सवाल ये कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, वो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो देश के सबसे लंबे प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहें। 2029 तक वो प्रधानमंत्री अगर रहना चाहते हैं तो रिकॉर्ड बनाएंगे। उनके कई सपने हैं। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वह हर घर में राशन पहुंचाना चाहते हैं, वह हर घर में उज्ज्वला गैस योजना को प्रदान करना चाहते हैं। तो अभी उनके पास कई चुनौतियां, वो चाहते हैं कि वो इन सब रिकॉर्डों को कायम करके जाएं। लेकिन अगर मोदी इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद का क्या है, और मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो संघ और बीजेपी के बीच की वो दरार बढ़ती जाएगी। हाल ही में जब उत्तर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम इतनी बड़ी पार्टी बन गए कि अब हम चुनाव कोई भी जीत सकते हैं। इस बयान को लेकर के भी आरएसएस भाजपा से बहुत खफा है। तो आरएसएस, और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के बीच का जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हाल ही में अभी मोहन भागवत ने एक और बयान दिया, उसमें कहा कि देश में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सरकार के पीछे कटाक्ष था। तो क्या संघ और बीजेपी है उनके बीच में दरार बढ़ता जा रहा है या फिर कुछ और है, खिचड़ी कुछ और पक रही है। नेताओं को आरएसएस तैयार कर रही है, नरेंद्र मोदी के बाद नेतृत्व क्षमता विकसित कर रही है, जिससे वो केंद्र की सत्ता में कुछ और सालों तक काबिज रहे। अब सच्चाई क्या है ये तो पता चल ही जाएगा। 75 साल के बाद मोदी के इस्तीफा देने के चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।